हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लंकापति रावण ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में मेघनाथ ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान लंकापति पर इंद्र ने हमला करना चाहा तो मेघनाथ ने पिता को बचाने के लिए आगे आ गया। मेघनाथ ने उसी क्षण इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया और उसने सभी देवताओं के साथ इंद्र को भी हरा दिया, जिसके बाद से इंद्रजीत के नाम से संबोधित किया जाने लगा। युद्ध के समाप्त होने के बाद मेघनाथ स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बैठाकर लंका में ले आया। लेकिन जब ब्रह्मा जी मेघनाथ से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दें, मगर मेघनाथ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के लिए उसके बदले एक वरदान देने का वचन दिया। मेघनाथ ने इसका फायदा उठाते हुए उनसे अमरता का वरदान प्रदान करने के लिए कहा। उस दौरान ब्रह्मा ने मेघनाथ बोला कि अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकृति के ही खिलाफ है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। मगर मेघनाथ अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके बाद ब्रह्मा ने कहा कि अगर वो अपनी मूल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ करेगा और वह यज्ञ जब संपूर्ण हो जाएगा तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। इसी के साथ ब्रह्मा जी ने इंद्र को यह भी बताया कि सिर्फ धरती पर एक व्यक्ति ऐसा होगा जो मेघनाथ का अंत कर पाएगा, जो 12 सालों से सोया ना हो। इस वरदान के चलते लक्ष्मण ही ऐसा व्यक्ति था जो मेघनाथ को मौत के घाट उतार सकता था, क्योंकि वो वनवास के दौरान 14 वर्षों तक सोया नहीं था। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाथ का अंत हुआ।